हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड मैं हूँ प्रिया और आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन से बिग चेंजेस, बड़े बदलाव आने वाले हैं एंड किस तरीके से आपको उनके साथ डील करना है, टैकल करना है, क्या कुछ आप लोगों के लिए एडवाइस है, गाइडेंस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ, वो मैं आज की इस रीडिंग में भी लूँगी। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 555 एंड कार्ड है यहाँ पे दी आउल। ये कार्ड हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड कार्ड है दी रेवन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद आप इन दोनों कार्ड्स में से जिसके साथ भी सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड दी आउल के आप लोगों ने कार्ड को चूज़ किया है, सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप लोग के लिए वो ये इन्वेस्टिगेशन एक वर्ड होता है, मुझे वो बार बार सुनाई दे रहा है कि चीज़ों को डीपली जाके आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर से हो सकता है जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हों, शो करी जा रही हों, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं हो। तो अपनी इंटेलिजेंस, अपने एक्सपीरियंस, अपनी विजडम का आपको सहारा लेना है। और आने वाले समय में एक टेम्पटेशन वाला कि जैसे कहते नहीं है कि आपको जैसे एडवर्टीजमेंट होती हैं, वो चीज़ एक्चुअल में इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसको इतना अच्छा प्रमोट कर करके उसको बताया जाता है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई एक ऐसा ही ऑफर, कोई एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोग के सामने आने वाली हो, या कोई इन्वेस्टमेंट, आप अगर कहीं पे आप अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें जो भी करनी है ना वो सोच समझ के करनी है। दूसरे क्या कह रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं जाना है, और अपनी अपनी सूझबूझ से आपको डिसीजन लेना है बेसिकली। ओके, सो अभी हम देखते हैं यहाँ से कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव आप लोग के लिए आने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये कार्ड भी अपॉर्चुनिटीज को ही बताता है, कोई न्यूज को बताता है। द फूल, जस्टिस, कुछ मेजर बड़ा चेंज, वैसे हम चेंजेस पे ही रीडिंग कर रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन कोई बड़ा ही यहाँ पे बदलाव आपकी लाइफ में होने को है। और बहुत कुछ चीज़ें, मिस्ट्रीज, जैसे कुछ चीज़ें थी अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई थी, वो सॉर्ट हो रही हैं। आपको चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। और सम काइंड ऑफ जस्टिस आर देयर, यानी कि कुछ ऐसा जस्टिस जिसका आप वेट कर रहे थे। ओके, सो पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 6 of cups, the lovers, page of swords, the moon। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि आपके लाइफ में बड़े बदलाव कौन से होने वाले हैं, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ना आप किसी अंधेरे में थे। ऑप्शन फर्स्ट, किसी टाइप के इल्यूजन में थे, किसी टाइप के अंधेरे में थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, बेसिकली मुझे ऐसे ऐसे भारी भरकम वर्ड्स आप लोग के लिए सुनाई दे रहे हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड किया हो, मिसलीड किया हो, लेकिन अभी यहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और अगर कोई भी यहाँ पे लीगल केस चल रहा था, लीगल चीज़ें अगर कहीं जुड़ी हुई थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं।
मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ-कुछ मैसेज रेज़ोनेट करेंगे, ओके? दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप लोग किसी से शादी के लिए अपने घरवालों को कन्विंस कर रहे थे, घरवालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो यहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि आने वाले समय में आपके पेरेंट्स मुझे मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर कोई पर्सन था जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, भाग रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली सिचुएशन चल रही थी, तो हो सकता है वो पर्सन के थ्रू आपको क्लैरिटी मिले कि वो इन एंड आउट आपकी लाइफ में आखिर चल क्यों रहा था, रीज़न क्या था उसके पीछे का, और चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बेसिकली यू विल फील पीस, कि आपकी लाइफ में जैसे पीस आ रही है, शांति आ रही है, सुकून आ रहा है, बिकॉज़ एटलीस्ट आपको रास्ता तो पता चल रहा है कि कहाँ जाना है। सो वो यहाँ पे मैं चीज़ें जो हैं वो देख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ कि कितना समय लेंगे ये चेंजेस, अ 2 से 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि 2 से 3 मंथ्स लगेंगे ये जो बदलाव हैं, ये जो चेंजेस हैं उनको आने में। दूसरी चीज़, अपना रास्ता यहाँ पे खुद बनाने वाले हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप में आपका बिज़नेस हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन उसे छोड़ के आप अपना सेपरेट ही कुछ स्टार्ट कर रहे हो न्यू। अपने दम पे आप कुछ करना शुरू कर रहे हो, अपने आप पे आप लोग भरोसा कर रहे हो। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता था ना कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो आप में यहाँ पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप हो रहा है, लाइक आई एम इनफ। मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप में इनफ हूँ, और अब मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मुझे दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, सम काइंड ऑफ ये फीलिंग्स हो सकती हैं कि रहें। थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ से आपकी लाइफ में चल रही हैं। भाई, लव लाइफ अलग, पर्सनल लाइफ अलग, सॉरी, लव लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग। तो इन सब के चलते आप थोड़ा सा मेंटली टायर्ड फील कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना आप मेडिटेट करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करोगे, आप कुछ इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करो, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं आपके मन को थोड़ा सा पीस में रखेंगी। देखो, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ये उथल-पुथल आपकी मुझे लाइफ में नज़र आ रही है, लेकिन घबराना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कि हाय, ये क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है भई आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। शुरुआती में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। भई जैसे मैं बताती हूँ ना कि भई आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, आपको आपको जाना है, सपोज़ आपको किसी भी जगह घूमने जाना है, तो ट्रैवल में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि भई जो जर्नी आपकी लाइफ की चल रही है, या जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचना है, थोड़ी-सी ये चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इस वज़ह से आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट दैट इज़ ओके, बिकॉज़ इसके बाद आपकी लाइफ में जस्टिस है, द लवर्स है, द फूल है, द मून है, इतने सारे यहाँ पे मेजर अरकाना है। आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है, एंड एंजल नंबर 555 ही आपने चूज़ किया है। जो भी मेजर चेंजेस हैं, बहुत सारे आपकी फैमिली में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, या तो आप अपनी घर को रेनोवेट कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, अपनी सिटी को भी छोड़ के जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं भई। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में अपना ही रास्ता नया बनाना। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे करियर चेंज भी मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफ़िस चेंज, करियर चेंज, जॉब चेंज, 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 चेंज। यही आपकी पूरी रीडिंग, वैसे मैं इसी चीज़ पे रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन यही सब घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी मून की एनर्जी है ना, ये एनर्जी इंसान को कभी-कभी डिप्रेशन में ले जाती है। कि देखो, हम भगवान जी से माँग रहे हैं सपोज़ कि मेरी लाइफ़ ऐसी हो जाए, मेरी लाइफ़ ऐसी हो जाए, लेकिन उसका प्रोसेस, वो प्रोसेस भी तो है भई, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना होता है। सपोज़ आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे महीने की मेरी 2 लाख 3 लाख सैलरी हो जाए, तो भई पेड़ पे नहीं मिलेंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और समटाइम्स वो एक्शंस, वो जो आपको लेने होते हैं, वो आपको एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस थी। ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बताऊँ तो वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके वो प्रोसेस जो है वो आपको थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट करेगा। अच्छा खाएँ, पिएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, योगा, एक्सरसाइज़ करें, सो दैट आपको थोड़ा-सा लाइफ फ़ोर्स मिल सके। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। द लवर्स कार्ड में आपके एंजल्स आपके आस-पास ही। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट आपको फ़ील करना है कि आप प्रोटेक्टेड हो। वरीज़ में, एंग्ज़ायटीज़ में नहीं जाना है, बिकॉज़ उनमें जाने से कुछ भी नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन
मैं अगेन कह रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे ये वक़्त ऐसा है कि हो सकता है कि आप अपनी बचपन की यादों को थोड़ा-सा चले जाओ या बचपन में थोड़ा-सा चले जाओ कि पहले टाइम कितना अच्छा था, कॉलेज लाइफ़ कितनी अच्छी थी। लेकिन देखो थोड़ी देर ही उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। आपको प्रेज़ेंट में रहना है, अपने प्रेज़ेंट के ऊपर ही आप लोगों को अपना फ़ोकस रखना है। और जैसे मैंने कहा कि कोई आपके लव को एक्सेप्ट कर सकता है, कमिटमेंट आपको मिल सकती है यहाँ पे किसी पर्सन से जिनसे आप वेट कर रहे थे, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो कुछ लोग देखो मैं ऐसे मैसेज जनरल रीडिंग में नहीं देना चाहती बट आई एम गेटिंग, सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि या तो वो डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, आई एम फीलिंग, या तो आप या फिर जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, उनके। सो वहाँ से भी मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। जस्ट थोड़ा-सा ये टाइम पे आपको अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़े चेंजेज़ हैं ऑप्शन फर्स्ट, बहुत बड़े। इतने सारे यहाँ पे मेजर अरकाना हैं और ये एनर्जी थोड़ी-सी लंबी चलती है। इस चेंज का इफ़ेक्ट आपके यानी आपके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो अगले 1 साल तक पूरा-पूरा रहेगा। ठीक है, बैलेंस आप लोगों को बनाना है ऑप्शन फर्स्ट, बैलेंस के साथ आप लोगों को काम करना है। जैसे मैंने कहा कि अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके ही आपको डिसीजंस को लेना है, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है ना? सो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, वॉकिंग अवे नंबर 27, तो कुछ चीज़ों से आप वॉक अवे करने वाले हो। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई पार्टनरशिप में बिजनेस हो, पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो अभी सेपरेट कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं से देखो, कोई भी न्यू बिगनिंग जब होती है ना, उससे पहले एंडिंग ज़रूर होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, तो भाई उससे पहले कुछ ना कुछ चीज़ों की एंडिंग तो होगी ही होगी। ये फैक्ट है, इसे कोई बदल नहीं सकता है, मतलब आप समझ रहे हो? तो चीज़ों के साथ चलो, चीज़ों को आप इस टाइम पे कोशिश कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट कि मैं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लूँ। लेकिन एंजल स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि बच्चा ये आपकी ही तो मैनिफेस्टेशंस थी, आप ही तो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब थोड़ा सब्र तो रखो। जो आप चाहते हो आपके मन की होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, तो वो यहाँ पे मैसेज है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऑप्शन फर्स्ट। अपने कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना है, अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करना है। साथ में एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है थ्रोट रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि कोल्ड कफ, नेक में इचीनेस, कुछ ऐसा रहता हो तो आपको उसका क्योर करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग यहाँ पे थायराइड से भी पेशेंट हो सकते हैं। अपने थ्रोट चक्र को बेसिकली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बैलेंस करिए, ठीक है? इसकी एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ है। कुछ लोगों का ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है कि भाई बोल देते हैं, बाद में रिग्रेट होता है कि हाय मैंने क्या बोल दिया। और कुछ लोग का यहाँ पे ये बहुत ही कम ऐसा है कि अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। तो ये चक्र की एनर्जी को दोनों ही केसेस में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? अरे अरे भाई, वेट। ओके, सो यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आप लोग के लिए नीचे गिर गया था, नंबर 29। एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कुछ साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने काम को थोड़ा सा मॉडर्न वे में करने की कोशिश करो। आप पुराने ट्रेडिशनल वे पे अपने काम को कर रहे हो, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे आई एम गेटिंग ए वर्ड डिजिटल डिजिटल अगेन एंड अगेन, तो अपने काम को या तो आपको डिजिटल लेवल पे प्रमोट करने की ज़रूरत है, या फिर आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हो अपना स्टार्ट, अगर आप करने की सोच रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 16 एंड यहाँ पे है पेशेंस। भाई धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट। और मैं कह ही रही हूँ कि जो आप चाहते हो ना, जैसे आप चाहते थे वही हो रहा है। लेकिन
प्रोसेस थोड़ी-सी एनर्जी कंज़्यूम कर रही है आपकी, तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ? ठीक है ना? बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से लास्ट मैं गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। Guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. बच्चों के साथ वक्त बिता के आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, आप आपके अंदर जो भी स्किल हो उसको दूसरे बच्चों को गाइड करने के लिए आप यूज़ करें। आप चाहें तो जैसे किसी एनजीओ में चले गए, ऑर्फनेज में चले गए, वहाँ पे जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करते हो उसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी लाइफ में टीचिंग को भी इन्वॉल्व करो। और कुछ लोगों के लिए ये उनके बच्चों का भी मैटर हो सकता है कि बच्चों का कोई मैटर हो, हाँ। सो एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन चेंजेस हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है यहाँ पे लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। जैसे मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट कि फेथ रखो, विश्वास रखो, जो आप चाहते थे ना वही हो रहा है, लेकिन प्रोसेस एग्जॉस्ट है। प्रोसेस जो है ना वो आपको एग्जॉस्ट कर रही है। सब्र रखो अपने अंदर, पेशेंस रखो और विश्वास रखो यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, जिसको भी आप मानते हो दिल से। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। साथ में अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड द रिवेन का कार्ड चूज़ किया है, सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो ये कि जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके ही आसपास हैं, आपके सराउंडिंग में हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील हों आपके ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, या फिर जैसे आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो तो आप लोगों को कुछ विजन्स आए। ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, या फिर जैसे आपको कुछ सुनाई दे, तो ऐसा कुछ आप लोग फील कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने साथ एक नोटपैड रखो, एक पेन रखो, कोई और आपको जो भी चीज़ें रिवील हो रही हों, आपको वो आंसर्स मिल रहे हों, जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उनको लिखने की कोशिश करना। अब नहीं शेयर करना है किसी के साथ तो मत करना, लेकिन उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करना कि वो सारे साइंस मिलके एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या रिवील करना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है ऑप्शन 2 जैसे यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और आप यूनिवर्स के हर छोटे से छोटे साइन को समझ पा रहे हो। एंड बहुत ही विज़डम, बहुत ही नॉलेज एंड बड़ी ही मिस्टीरियस सी इस कार्ड की एनर्जी है, मिस्ट्री एंड मैजिक से भरी हुई। साथ में ऑप्शन 2 यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आप लोग जो चाहोगे वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट यू नो आपकी कोई कोई विश है भी है या फिर नहीं है, ये डिपेंड करता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, अपने आप में सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग है वो आप लोग के अंदर आने वाली है। और जस्ट लाइक कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे जो दिया है मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसके लिए मैं ईश्वर को शुक्रिया बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। और बहुत ही अच्छे टाइम फेज में आप एंटर कर रहे हो। ऑप्शन 2, लेट्स सी कि टैरो की तरफ से देखते हैं कौन से बिग चेंजेस हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। द हर्मिट, और इसी एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। मुझे यही मैसेज जो है वो इससे मिल रहा था। द हर्मिट कार्ड की एनर्जी देखो बहुत अच्छी है। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ये एनर्जी जैसे उन्हें रास्ता दिखा रही है। इस मोड में कहीं ना कहीं आप लोग रहोगे। दुनिया से थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद को कट कर लेना, और अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना। ज्ञान किस तरीके से आपको मिल सकता है, कहाँ से आप ज्ञान बटोर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। ऑप्शन 2, 3 ऑफ कप्स, मैं बताती हूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स,
बिल्कुल ही बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है ऑप्शन 2। पास्ट में आप लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। पास्ट में आप लोग बड़े ही जॉली टाइप नेचर जैसे कहते हैं वो आप लोगों का होगा, चिल करना, आउटिंग करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टीज करना, गैदरिंग करना, एंड देन सडनली चेंज। इसकी वजह से जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे कह भी रहे हैं कि भाई आपको क्या हो गया, ऐसे कैसे आप बदल गए। और हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ये भी कह रहे हो कि देखो ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती है, जैसे तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, मतलब आपको ही थोड़ा सा ऐसा आई एम फीलिंग कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है आप लोगों से, ऐसे वर्ड्स आपसे कहे जा रहे हैं। लेकिन आपने अपना रुख बदल लिया है, आपने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। और आपको ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि अगर मुझे दूसरे लोगों को एनलाइटनमेंट सिखाना है, देना है, तो पहले मुझे अपने अंदर वो एनलाइटनमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर बेसिकली मुझे एक ही वर्ड सुनाई दे रहा है, ज्ञान, नॉलेज। और ये 2 चीज़ें आपको अपने अंदर लेके आनी है, इकट्ठी करनी है। और दुनिया से आपका मन, दुनियादारी से ये जो आपका मन नहीं लग रहा है ऑप्शन 2। आप सच जानना चाहते हो कि सच क्या है, ट्रुथ क्या है ज़िंदगी का। क्यों आए हैं, क्यों क्यों जीते हैं, क्यों मर जाते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आप लोग के माइंड में उठ रही हैं ऑप्शन 2। और आपको अपने सवालों के जवाब जो हैं वो ढूंढने हैं। ठीक है, हम चेंजेस की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपना किस्मत का पहिया यहाँ पे घूम रहा है ऑप्शन 2। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल नई शुरुआत, बिल्कुल न्यू बिगनिंग। और पास्ट की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा लेट गो कर रहे हो। जो भी कुछ आपके पास्ट में हुआ था, कोई रिलेशनशिप टूटी, कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, वो सब इसलिए ही था सो दैट आप इस पाथ पे आ सको। बिकॉज आपकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पे बढ़ रहे हो जिस पे आप जाके अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे ऑप्शन 2। बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है ऑप्शन 2। आप लोग की अपनी लाइफ ही अपने आप में मैं बात करूँ तो एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री एंड मैजिक का ही आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2, मतलब एक ही चीज़ मेरे मुंह से निकल रही है कि इतने बड़े बदलाव, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप लोग गुजर रहे हो। और आप लोग की एनर्जीज कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि आप लोगों को बहुत लोगों के जीवन में रोशनी करनी है, बहुत लोगों को ये लाइट आपको दिखानी है। तो जैसे गौतम बुद्ध की स्टोरी थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना सारा राजपाट यू नो कंफर्ट छोड़ छाड़ के वो चले गए जैसे तपस्या करने, ज्ञान के लिए, सच जानने के लिए। तो वैसी ही कुछ ऊर्जा, एनर्जी मुझे आप लोगों के साथ फील हो रही है ऑप्शन 2। तो देखो, ऑफ कोर्स मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी कभी आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि भाई मेरी किस्मत में क्या मुझे मैरिड लाइफ का, परिवार का मुझे सुख मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि वो मिलेगा आपको। उसके चलते भी आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इस तरीके से बिताओगे जैसे कि अपनी लाइफ को प्रॉपर बैलेंस करोगे। स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से बैलेंस करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ किस तरीके से करनी है, और प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से करनी है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो आप लोगों की जो लाइफ है वो अकल्ट से रिलेटेड या फिर हीलिंग से रिलेटेड आगे जाके हो सकती है। बिकॉज करेंटली जो भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको आपकी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। हो सकता है कि सक्सेस भी ना मिल रही हो, या सक्सेस भी मिल गई हो तो मन की शांति ना मिल रही हो। वो सुकून जो आप तलाश कर रहे थे कि आपको मिलेगा आपके एम को अचीव करने के बाद, आपको वो ना मिल रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे एक नई शुरुआत है। चेंजेस, इतने सारे चेंजेस हैं ऑप्शन 2। हो सकता है कि आप लोग अपने लिए कोई गुरु भी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे मैं आप लोग को वो गुरु मिलते हुए भी देख रही हूँ कि कोई शिष्य तैयार हो गया। यहाँ पे गुरु अपने आप मिल ही जाएंगे। वो यहाँ पे एनर्जीज हैं बहुत सारे। ये बदलाव जो है इनको आप रोक नहीं सकते ना, इसमें आप कुछ कर सकते हो। इन बदलाव के साथ ही आप खुद को बस ढाल सकते हो ऑप्शन 2। और यही आपको करना है। मैं आपको क्या रास्ता दिखाऊं ऑप्शन 2, डायरेक्ट डिवाइन ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपकी पूरी मैं बात करूँ तो आपकी स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है वो एक्टिव है। एंजल्स आपकी हेल्प करने को तैयार है। बस ईश्वर से जुड़े रहो ऑप्शन 2। बस ईश्वर से जुड़े रहो। समटाइम्स आप रीडिंग्स देख रहे हो, दैट इज़ ओके, बट मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी टैरो से अब गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। बिकॉज आप लोग खुद में बहुत पावरफुल हो चुके हो।
आपको आपकी हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल सब तैयार बैठे हैं। बच्चा ऐसे करना है, बच्चा ऐसे करना है, आपके लिए आगे की प्लानिंग्स वो कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन 2, तो जस्ट खुद को ब्लेस्ड फील करो, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो। सुख दुख तो ये 3D वर्ल्ड की चीजें हैं। हाँ, 3D वर्ल्ड की चीजें हैं। ऑफ कोर्स आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मैं क्या बोल रही हूँ। हर कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन सुख और दुख क्या है? ये शरीर है ना, ये शरीर, इसके साथ है सुख दुख। अगर मैं सोल की बात करूं, तो ये जो 3D वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं हमारे साथ, क्या ये एक्चुअल में सुख और दुख है? नहीं है। कुछ ऐसी ही चीजें, ऑप्शन 2, मुझे जरूर बताइएगा ऑप्शन 2। बहुत बहुत अच्छे चल रहे हो ऑप्शन 2। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, बिकॉज मुझे रीडिंग तो करनी है। हाँ, तो देख लेते हैं, चले। ऑप्शन 2, नंबर 11, कार्नोकोपिया। तो ढेरों सारी अबंडेंस है ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में। बस वो करते रहो जो ईश्वर आपसे चाहते हैं, एंड अल्टीमेटली होगा वो जो आप चाहते हो। ढेरों सारी यहाँ पे अबंडेंस है। एंड जैसे ये रोशनी यहाँ पे आ रही है, वैसे ही जैसे आपके जीवन में ये रोशनी आ रही है, और आप इस रोशनी को दूसरे लोगों के जीवन में लेके आओगे। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट। तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हो सकता है? आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि भाई कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो आपस में, कि भाई ये चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लो, ये मतलब कुछ ऐसा आपस में जो डिस्कशन टाइप रहता है, मुझे वो नज़र आ रहा है। अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेके आ रहे हो, और अभी तक ऐसा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही झेलते आ रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा है कि बांट रहे हो, सबको काम बांट रहे हो। तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये देखो, और मुझे थोड़ा सा फ्री करो, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। ओके, तो अभी देखते हैं और कार्ड्स भी। ये कार्ड जनरली शादी को भी बताता है, लेकिन मुझे यहाँ पे शादी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। मुझे फिलहाल तो यहाँ पे, अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर कुछ मैरिड लाइफ में इशू थे तो वो मुझे रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी लोग सिंगल थे, तो हो सकता है कि उनके सामने प्रपोजल्स आ रहे हों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अभी शादी वादी में फंसना नहीं चाहते हो। स्टॉर्म वार्निंग, बहुत सारे डाउनलोड्स यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी एक टावर मूवमेंट के थ्रू भी अवेकनिंग आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा अवेकन, कुछ ना कुछ ऐसा शेक कर दे जो आपको अंदर से ला दे कि भाई अभी तक मैं किन भ्रम में था, किस इल्यूजन में मैं जी रही थी। तो कुछ ऐसी चीजें तो अंदर से थोड़ा सा वो रहेगा। नंबर 21, एंड दैट इज स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है, ऑप्शन 2, स्ट्रेटजीज के साथ काम करना है। और अगर आप लोग के कोई गुरु हैं, तो बस एक ही वर्ड कहूँगी कि जैसे आपसे आपके गुरु जो हैं आपको गाइड कर रहे हो, आपसे कह रहे हो, वो आपको करना है, ऑप्शन 2। ओके, सो अभी मैं यहाँ से गाइडेंस भी देख लेती हूँ कि गाइडेंस के लिए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 2। गार्डियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो, आपके लव वंस जो हैं वो भी सेफ हैं। एंड पॉजिटिव रहिए, बस यही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि डर को मत पालिए, ईश्वर पे भरोसा किया है तो अपने अंदर से वो डर, वो वहम जो है उनको भी निकाल दीजिए। सो एक और कार्ड देख लेते हैं, लास्ट, ऑप्शन 2, fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new condition. बहुत सारी न्यू थिंग्स हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2। बेसिकली अगर मैं इस रीडिंग का टॉपिक आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग्स भी रखती तो भी बहुत अच्छे से रेजोनेट होता। हाँ, सो यहाँ पे एक फर्टिलिटी वाला टाइम पीरियड आप लोग के लिए आ रहा है। बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन 2, बहुत ब्लेस्ड हो। कोई लाखों करोड़ों में ऐसी एनर्जी देखने को मिलती है लोगों की। तो जिन भी लोगों की एनर्जी है,
आप लोग ब्लेस्ड हो और खुद को ब्लेस्ड फील करो। बस कभी कभी स्पिरिचुअल जर्नी के चलते हो जाती हैं तकलीफ़ें, दुख मिल जाते हैं, बिकॉज वो हमें राइट ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं। ओके, जैसे कभी कभी बचपन में जब नहीं पढ़ा करते थे तो टीचर डांट लगाते थे ना, तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका जो भी फीडबैक हो, आपको जैसी लगी हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा इस रीडिंग को। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। साथ में अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।